सभी को प्रणाम करता हूँ जी। आप मुझे छोटे आदमी के, गरीब आदमी के, सर मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ। आप मेरे सिर्फ एक रात पहले मैंने आपको कहा कि सर ऐसा ऐसा मेरा विषय उठाना जा रहा हूँ, एक मुहिम छेड़ने जा रहा हूँ, आप सभी को साथ लाने जा रहा हूँ। और आप सर इतने छोटे छोटे से इन्विटेशन पे सर आप आगे, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जितने भी लोग आज, हम इतने छोटे से नोटिस पे, एक हम कोई बहुत बड़ी टीम भी नहीं थी हमारी, दो तीन लोग थे जो लगे हुए थे इधर उधर से लोगों को इकट्ठा करने में। जितने लोग भी हम जुड़ पा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे सह संस्थापक विशाल जोशी जी का। विशाल, देखिए ये विचार मेरे मन में आया था कि जागरूक भारत संघ बनाने का। सबसे पहले मैंने इन्हीं के पास गया था और उनको बताया था कि जी ऐसा ऐसा विचार आया है और आपने काम करना है। और इनका पहली बार में बिना सुने ही कि विचार आगे को क्या है, इन्होंने कहा था कि जी करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद शिवम तिवारी जी, उन्होंने बहुत सहायता करी हमारी। ये हमारे सोशल मीडिया का सारा हमें ज्ञान जितना भी है हमारे पास, ये पोस्टर लेके इन सब चीजों में इन्होंने हमारी बहुत मदद करी है। जनता को लाने में, हमारे साथ जनता को लाने में इन्होंने बहुत मदद करी है। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका। एक धन्यवाद मैं देना चाहूंगा हमारे शिवम त्रिपाठी जी को, जिन्होंने हमारे लोगो बनाया। शायद वो आज इस आए या नहीं आए हैं, मैं उन्हें देख नहीं रहा हूँ, पर मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा शिवम त्रिपाठी जी का। उन्होंने हमें लोगो दिया, हमें दी। शुरू करते हैं, अपनी बात रखता हूँ। देखिए सर, मैं चाहता हूँ कि आपको संस्कृति में वापस ले चलूं, भारत देश को वापस ले चलूं सर। शुरू करूंगा आज जिस मंच की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, उसे वही तरह से मंत्र के शुरू करना चाहूंगा कि प्रणाम करता हूं सभी को, शंख बजा के शुरू करना चाहूंगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम करता हूँ, परमात्मा को प्रणाम करता हूँ कि हमें शक्ति दें। जितने लोग भी आज हमारे साथ जुड़ पाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जो लोग नहीं आए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे ये याद दिलाया कि बिल्कुल सही करने जा रहे हो तुम हर्षित, जागरूक करने की जरूरत है, बिल्कुल जागरूक करने की जरूरत है। तो सर, आज जिस विषय पर हम, ये जो मंच आपके सामने सर, हम दो तीन लोग जो सामने आए हैं सर, इसको आपके सामने लेकर, एक छोटे से मंच को आपके सामने लेकर आए हैं, उसका कारण बस यही है सर, आजकल की स्थिति। हम सर, एग्जाम्पल से बात करूंगा, उदाहरण देके बात करूंगा। कोई बहुत ज्ञानी आदमी नहीं हूं मैं, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, छोटा आप ही की तरह कोई स्कूल पढ़ने वाले, कोई कॉलेज पढ़ने वाला ही व्यक्ति हूं। लेकिन सर मैं देखता हूं, हम रोज सुबह अखबार उठाते हैं, देखते हैं कि हाँ रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, अच्छा दंगा हो गया, और कहते हैं हाय हाय हाय, बड़ा ही खराब देश है हमारा तो। पर अपनी तरफ से जब बात हम पे आती है, हम उसमें कुछ नहीं करते, हम वही क्रिटिसाइज करते हैं, गाली देते हैं, बंद करके रख देते हैं अखबार को सर। क्यों? क्योंकि हमें सर एकता नहीं है, हमें वो बात नहीं रही सर, वो सत्य कहने की, वो गलत के खिलाफ आवाज उठाने की बात नहीं रही सर। भूल गए सर हम हमारी भूमि, हम किसके किसके कौन हमारे पुरखे थे, भूल गए सर। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य हमारे पुरखे रहे हैं सर। ऐसे ऐसे महारथी, कर्ण, भीष्म पितामह, स्वयं भरतवंशी, सॉरी चंद्रवंशी भरत राजा के नाम पर सर हमारा ये भारतवर्ष का नाम पड़ा है। एक कहानी सुनाना चाहूंगा सर आपको। बचपन में मैंने कहानी सुनी थी, उसका मतलब मुझे सर कल जाके समझ में आया है कि एक व्यक्ति था, वो बहुत पूजा आराधना करता था, भगवान की बहुत आराधना करता था, कहता था कि हे भगवान ये वो जो भी है। एक दिन सर वो एक अपनी नाव लेके जाता है, एक आइलैंड पे जाता है, वहां फंस जाता है। और सर वहां तूफान बारिश, उसको लगता है कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो वो आराधना करता है कि हे ईश्वर, मैंने तुम्हारी इतनी तपस्या करी, ये करी, और आज तुम मुझे बचाओगे नहीं। तो एक वो देखता है कि वहां से एक आदमी आ रहा है नाव लेके दूसरी। वो कहता है आओ मेरे साथ बैठो, चलो तुम अकेले जाओ। कहते नहीं, मैं ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर को आना पड़ेगा, ईश्वर मुझे बचाएगा, तुम चले जाओ। अब वो आदमी चले जाता है। एक हेलीकॉप्टर आता है सर, एक हेलीकॉप्टर आता है, कहता है आओ जल्दी चलो, यहाँ से बारिश हो रही है, जो भी है, तुम फंसे हुए हो, मर जाओगे। वो कहता है नहीं, ईश्वर मुझे बचाने आएगा। एक वहां से शिप आता है सर, एक जहाज आता है, वो कहता है आइए आप कुछ बाहर निकालते हैं यहाँ से। वो कहते हैं नहीं, ईश्वर मुझे बचाने आएगा। और ऐसी करते करते उसकी मृत्यु हो जाती है सर।
तो मृत्यु हो जाती है, वो ईश्वर के पास जाता है, भगवान के सामने खड़ा होता है, भगवान से बोलता है कि हे भगवान, मैंने तुम्हारी इतनी तपस्या करी, इतनी आराधना करी और तुमने मुझे बचाया नहीं। भगवान कहते हैं हे मूर्ख, मैं आया तो था, कभी नाव लेके आया, कभी जहाज लेके आया, कभी हवाई जहाज लेके आया, तो आया कहां मेरे साथ? और वही मूर्खता सर हम कर रहे हैं आज। हाँ, ये वही नाव है सर, ये वही जहाज है, ये वही वही विमान है सर, जिसमें आपको चढ़ जाना है। भगवान स्वयं नहीं आएगा सर, हमें, आपको, हमें हमें संभालना पड़ेगा सर। ये जागरूक भारत मंच कोई मेरा मंच नहीं है, हर्षित भारत जागरूक करो मंच नहीं है सर, ये आपका मंच है। मित्र सेना मेरी सेना नहीं है सर, मैं सैनिक हूं और आप भी सैनिक हैं, ये मित्र सेना आपकी सेना है सर। ये है सर, ये जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जेबीएम कौन और क्यों। सर जेबीएम के जब मेरे मन में विचार आए थे कि मैं ध्यान में विलीन था, तो अब देखिए जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो लोग मुझसे कहते हैं कि यार कैसी बातें करता है ये, 18 19 साल 21 साल का लड़का है और बातें करता है ऐसी ऐसी कि बिल्कुल बाबा है, ये है वो। झूठ नहीं कहूंगा सर, जो भी कहूंगा एक एक बात सत्य कहूंगा। मैं जानता हूं सर, जिस जिस मंच पे आज आप खड़े हैं, जिस 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 कारणवश आपको आज बुलाया गया है, अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो 120% सर, 101% सर, आपको आलोचना भी सहनी पड़ेगी, आपकी हंसी भी उड़ाई जाएगी। और आज का ही सुबह का इंसिडेंट है सर, ये झूठ नहीं कहूंगा बिल्कुल, हमारे जो ग्रुप बनाया था हमने जेबीएम का, जो हमने ग्रुप बनाया था, उसमें उसका लिंक किसी ने किसी और ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया, उसमें अंट शंट अभद्र मैसेजेस आए सर। ताकि ये क्यों सर, मैं कोई आपसे क्या रुपया पैसा मांगने तो नहीं आया था सर, मैं सिर्फ एक मुहिम सर, सिर्फ एक विचार, सिर्फ एक विचार लेके आए सर। तो अगर अगर आप जुड़ रहे हैं, ये बात आप जरूर याद रखिएगा कि अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो आलोचना भी आपको सहनी पड़ेगी। हाँ, आलोचना भी आप सहेंगे और नाम भी आपका ही होगा। जागरूक भारत मंच बस आपको एक मंच देगा कि आप आइए। आप देखिए सर, हम हमेशा देखते हैं कि हाँ हमारे सड़कों में गड्ढे हैं, हमें पता है कि इसका क्या क्या इसका क्या उसका कैसे इसका हल निकल सकता है, हमें पता है, पर हम डरते हैं। हम बहुत डरते हैं कि इसको कह देंगे तो क्या होगा, वो प्रधान हमें डांट देगा तो क्या होगा। और हम सिर्फ सिर्फ एक मेल सर, सिर्फ एक मेल, अगर आप एक मेल सही अथॉरिटी को कर दें तो सर आपका वो गड्ढा भर जाएगा। बच्चे गिर रहे हैं उस गड्ढे में, बच्चे गिर रहे हैं, औरतें फिसल रही हैं, आपकी गाड़ियां। सर जब नेता आता है, हम देखते हैं कि जब नेताजी आते हैं तो हम उनके सामने चरण में ऐसे लेट जाते हैं, और सर यही यही नेता लोग भी उन गड्ढों से निकल जाते हैं, लेकिन उनको झटका नहीं लगता क्योंकि उनकी गाड़ी बड़ी है सर। मेरा किसी राजनीतिक राजनीतिक विचार से मैं यहाँ नहीं आऊं सर, किसी राजनीतिक विचार को मुझे आगे बढ़ाना है। मैं चाहता हूं कि सर सत्य की तरफ बढ़े सर, आप सही सही मुद्दे पर बात करें सर। मुद्दा ये नहीं है कि मंदिर चाहिए, ये चाहिए, वो नहीं सर, मुद्दा ये है कि गड्ढा, सड़क का गड्ढा सर, सड़क का गड्ढा मुद्दा है, विद्यालय मुद्दा है, पुल मुद्दा है। हम भूल गए हैं सर, हम कहना भूल गए हैं। यही हमारा सबसे पहला मन था कि निडरता, देशभक्ति सर अपने लिए सबने किया। हम चाहते हैं कि पढ़ लें, लिख लें, थोड़ा सा पढ़ लें और हमारी एक नौकरी लग जाए, छोटी सी क्लर्क बन जाए, कुछ भी बन जाए, सेटल हो जाए। सर देशभक्ति सर, सुभाष चंद्र बोस को याद कीजिए, अगले ने आईएएस सिविल सर्वेंट थे सर, छोड़ दी नौकरी, नौकरी छोड़ दी। देशभक्ति, एकता, अकेले कोई कुछ नहीं कर पाएगा सर। अगर आप अकेले ट्वीट करने जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, अगर अकेले मैं चले जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, पर अगर हम एकजुट हो जाएं, एकता हम में आ जाए, तो सब कुछ होगा सर। ये बात तो है। संघर्ष सर, संघर्ष बहुत जरूरी है जीवन में। यदि हम संघर्ष नहीं करेंगे तो वही समतल जीवन सर, न्यूट्रल न्यूट्रल जी रहे हैं, हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। रोज कह रहे हैं कि हाँ खराबी है, ये है, वो है। एजुकेशन पे बहुत बात करते हैं कि स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं सर। अच्छे खासे पढ़े पढ़े लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग सर, उनको कहा जाए कि सैटरडे संडे अपने ही समाज के किन्हीं 4-5 बच्चों को पकड़ लीजिए सर, पढ़ाइए, क्या दिक्कत है। जिम्मेदारी सर, जिम्मेदारी लेनी होगी, हमें जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, सरकार आके नहीं करेगी। सरकार हमने बनाई है सर, सरकार ने हमें नहीं बनाया है, तो जिम्मेदारी किसकी है, हमारी सर। जब हम प्रश्न उठाने शुरू कर देंगे सर, जब हम प्रश्न उठाने शुरू कर देंगे, जब हम पूछना शुरू कर देंगे कि बताइए जो हमारा टैक्स का पैसा था वो कहाँ गया, वो जो स्कूल खुलना था वो कहाँ गया, काम हो जाएगा सर।
फिर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ नेताजी आए और वो कहें हमसे वादा कि ये ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। स्वप्न है सर भारत के अंतिम व्यक्ति तक, आखिरी व्यक्ति तक ये विचार पहुंचाना है सर कि एकता का विचार, देशभक्ति का विचार। आप भी देख पा रहे हैं कि अब हम जागरूकता सर, जागरूकता ही तो मेन चीज है। सबसे आवश्यक क्या है सर? जागरूकता। हमें सर जागरूकता फैलानी है अपने अधिकारों के बारे में, विचार की जागरूकता, अधिकार की जागरूकता, संस्कृति, इतिहास। हम अपना इतिहास भूल गए सर। एक बहुत अच्छे टीचर हैं हिस्ट्री के, अवध ओझा सर, उनको प्रणाम करता हूं मैं इस मंच से, कि सर वो कहते हैं कि हिस्ट्री जो हमने, इतिहास की सबसे खराब बात यह है कि हमने इतिहास से कुछ सीखा ही नहीं। बहुत सत्य बात है सर ये, हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा सर। सबसे पहली यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में खुली सर, हिंदुस्तान में खुली सर, नालंदा यूनिवर्सिटी। हम भूल गए सर, हम भूल गए। हमने इंस्टाग्राम फेसबुक तो पकड़ लिया, टिकटॉक तो पकड़ लिया, यूनिवर्सिटी भूल गए सर, किताबें भूल गए सर। हम संस्कृति, अपनी भारतीय संस्कृति को भूल गए। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, मैं ये बिल्कुल सत्य बात है कि मैं किसी धार्मिक या राजनीतिक विचार के साथ यहाँ नहीं आया हूं, पर सर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इन सबसे बेहतर कोई जगह ही नहीं है सर, कोई जगह नहीं है। संस्कृति सर, हमारी भारतीय संस्कृति छोटी। हम सर योग एक ऐसी चीज है जो आजकल के टाइम पे सर, महामारी के टाइम पे सबसे उत्तम उपचार है सर कोरोना का। हम भूल गए सर। एक अंग्रेज आता है, एक फिरंग आता है हमारे देश में, योग सीखता है, अपने देश जाता है, एक सीडी बनाता है सर 1000 रुपए की, और हमें वापस भेज देता है, और हम कहते हैं योगा। योगा नहीं है सर योग। आप में से मैं 101% कह सकता हूं, 90% लोगों को कखो गगो याद नहीं होगा सर। वो हम ही हैं, वो हम ही हैं जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इंग्लिश तो बहुत अच्छी बोल लेते हैं पर हिंदी भूलते चले जा रहे हैं सर। हिंदी हमने छोड़ दी है सर, हमने अपनी मातृभाषा छोड़ दी। ब्रिटिशर्स ने अमेरिकन पे भी राज किया। उनसे आके कहा कि लो ब्रिटिश इंग्लिश बोलो, उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं बोलेंगे अमेरिकन इंग्लिश। और हम आज तक हिंदी को वो सर, वो जगह, वो नहीं दिला पाए सर। हमारा एकता ही नहीं है, मत ही नहीं है। अधिकार सर, अधिकार। जागरूकता किस चीज की चाहिए हमें? निडरता कब आएगी? जब अधिकार पता होंगे सर। आज भी हम जैसे पढ़ने वाले बच्चे भी जब पुलिस वाले को देखते हैं अगले मोड़ पे खड़े हुए, तो कहते हैं यार मुड़ जाएंगे यहाँ से। क्यों सर, इतना डर किस बात का? तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो सोचिए वो गरीब तबके का व्यक्ति, वो कैसे कैसे जी रहा होगा सर, कैसे जी रहा होगा वो। विचार सर, हमारा कोई ओपिनियन ही नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं है हमारा किसी बात को लेकर कि एक भेड़ चाल में किसी ने कह दिया, अफवाह फैल गई कि वैक्सीन गलत है और हमने मान लिया। रिसर्च ही नहीं है सर हमारी। भूल गए सर हम, बिल्कुल भूल गए हैं सर। ये मेरी प्रस्तावना है, प्रेम्बल है हमारी टीम का, जागरूक भारत मंच का ये प्रेम्बल है कि सत्य, त्याग और ध्यान को सर, सत्य, त्याग और ध्यान। अब ये जो हमारा विचार थे, जो हमें अचीव करना है सर, जो हमें पाना है, वो कैसे प्राप्त होगा? सत्य, त्याग और ध्यान से सर। गौतम बुद्ध को, स्वामी विवेकानंद को, शहीद भगत सिंह को अपना गुरु मान के चलेंगे सर हम। एक मुझे बहुत त्याग की मुझे एक बड़ी कहानी याद आती है कि एक बार चंद्रशेखर आजाद जब अंग्रेजों का खजाना लूट रहे थे, तो उनसे एक व्यक्ति ने आके कहा कि चंद्रशेखर एक बात सुनो, तुम्हारे माता पिता वहां भूखे हैं, इनमें से कुछ पैसा लेके उनको दे दो। तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि तुम जाओ, ये पैसा मेरा नहीं है, ये सिर्फ माता पिता मेरे नहीं है, इस देश के हर माता पिता मेरे माता पिता हैं सर। उन्होंने कहा कि तुम जाओ, उनको खाना खिलाओ, अगर तुमसे ना हो पाए तो मुझे बताना, मैं आके उनके सीने में 2-2 गोलियां उतार दूंगा। अगर मैं उनकी दो वक्त की रोटी नहीं दे पाया तो उनके सीने में 2-2 गोलियां उतार दूंगा। इस बात को मैं कहता हूं, त्याग है सर, त्याग। गौतम बुद्ध सर, सिद्धार्थ, त्याग का इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या चाहिए सर आपको? जिसने त्याग, सत्य और ध्यान को लेकर सर आगे बढ़ा है, उसने सर अचीव किया है सर। अचीव ही तो करना है सर, जागरूकता ही तो फैलानी है। कैसे? सच बोल के, त्याग करके। एक सर राहत इंदौरी के झूठों से कहा कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, अंदर झूठों की एक मंडली है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। सत्य सर, सत्य, झूठ से सत्य नहीं बोलना है, जो मन के अंदर सत्य है सर उसे बाहर आने देना है। हमारी कार्यशैली क्या होगी सर, कैसे काम करेंगे हम? एकता से। ये मेरा, मैं फिर कहता हूं कि ये मेरा मंच नहीं है, या आपका मंच है, या सिर्फ मैं आके आपको बार, मेरी बस इतनी ड्यूटी है सर। मैं को आप ऐसा मत समझिए कि कोई ज्ञान में आया हूं।
ध्यान ले रहे हो आपके पास कि यदि हम सब एकत्रित हो जाएं, एकता आ जाए हम में, तो हम हर चीज का समाधान ले लेंगे। दिल्ली में बैठा हुआ एक व्यक्ति कहता है कि मेरे घर के बाहर एक अनाथ बैल, एक लावारिस बैल घूम रहा है जिससे लोगों को खतरा है, और वो लोग वैसे तो रोज उसे देख रहे हैं, वो घूम रहा है सड़क पे, पर उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है। अगर हम एक अथॉरिटी को मेल कर दें, हम सब साथ मिलके, अकेले कोई करेगा कुछ नहीं होगा, सब साथ मिलके एक मेल कर दें, आपकी भी जान, फिर हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि यार उस बैल ने मार दिया किसी को, उसमें उनकी गलती नहीं है सर, वो तो जानवर हैं और हम इंसान रूपी जानवर हैं, माफ कीजिएगा सर। पर हाँ, आंखें बंद कर लिए सर हमने, गलत बस देख रहे हैं, आवाज नहीं उठानी है। जनमत संग्रह सर, रेफरेंडम, सबकी सहमति से काम होगा सर, आप जुड़िए, सबकी सहमति से काम होगा। बेबाकी, आउटस्पोकननेस, डरना नहीं है सर, डरेंगे कैसे नहीं, अधिकारों से, बिल्कुल अधिकारों की बात भी होगी, ज्ञान की बात भी होगी, लेकिन समाधान के साथ। ऐसे ही कोई कोई आके ऐसा नहीं कहेगा, यहाँ पे मंच में आके ऐसा नहीं कहेगा कि हाँ फलान फलान ये ऐसा हो रहा है, ये लिखा है वो लिखा है, ये नहीं सर, समाधान के साथ काम होगा सर, प्रेम प्यार से बात होगी सर सबसे, गाली नहीं देनी है, गाली नहीं देनी है सर, हाथ जोड़ के काम करना है, सबने साथ मिलकर काम करना है, और यदि काम नहीं होता तो विद्रोह। एक बार जब मुझे याद आता है कि जब अर्जुन डर गए थे, अभी अभी यही होगा, हम डरेंगे कि यार लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। अर्जुन जब डर गए थे, श्री कृष्ण से बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो श्री कृष्ण ने उनको एक श्लोक में बात समझाई, वो मैं पढ़ना चाहता हूं कि अथ चेत्तमिमं धर्मयं संग्रामे न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ति चाहित्वो पापम वापस्यसि, कि यदि तुम युद्ध नहीं करेगा अर्जुन तो अकीर्ति को प्राप्त हो जाएगा, तो तेरी बात का समाधान नहीं निकलेगा, जिस धर्म युद्ध को लड़ने के लिए तू आज यहाँ खड़ा हुआ है उसका समाधान नहीं निकलेगा अर्जुन, लड़। हमें भी वही वही सर, इतिहास तक पहुंचना है, हमें इतिहास तक जाना है सर, ये सब चीजें याद करनी है, कर्ण को याद करना। एक एग्जांपल देना चाहूंगा सर, हम कैसे भूले हैं सब कुछ। ये सर रिपोर्ट है सर कोरोना की, कितना 7 मई को आप केसेस देखेंगे सर, 4 लाख केसेस, और ये जो डेट पढ़ रहे हैं आप सर 11 जनवरी से 15 अप्रैल। एक सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स, ये कोविड टास्क फोर्स बनाई थी सर, कि आप हमें आके बताएंगे कि कैसे कैसे कोविड फैल रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, और इस टास्क फोर्स की मीटिंग ही नहीं हुई सर 11 जनवरी से 15 अप्रैल तक। ये बात हमें पता थी, अखबारों में आई थी, आवाज किसी ने नहीं उठाई सर, किसी कोई आगे नहीं आया, निडरता, बेबाकी, यही तो सर मंच का काम है। इसीलिए तो सर आपको सब साथ ले, मैं सर आपको बस साथ लेने आया हूं कि आप बस मंच की रीढ़ की हड्डी बनिए, जब बारी आएगी गाल में चाटा खाने की तो मैं आगे खड़ा हूंगा। यदि कुछ अच्छा होगा तो आपका होगा, आपका नाम होगा, और यदि कुछ गलत होता है तो जिम्मेदारी मेरी है, मेरा सिर्फ इतना काम है सर। वॉरियर सर, हमने कुछ नहीं किया सर, हमने कुछ भी नहीं किया। हम ये सोच रहे थे कि लॉकडाउन लग जाता कितना अच्छा होता सर, एक गरीब आदमी, हमने तो सोच लिया हम एसी में बैठे हैं घर में, बल्कि मैं तो बैठा भी नहीं हूं, हमने ये सोच लिया, लेकिन क्या बोलते हैं कि हम लॉकडाउन लगा देते तो कितना मजा आता, कि ठीक हो जाता, फिर वही पिछले की तरह। सर गरीब आदमी जो रिक्शा वाला सर 100 रुपए दिन का कमाता है, वो कैसे जिएगा सर, कैसे जिएगा वो सर। ये वॉरियर्स थे सर, डॉक्टर्स, पुलिस, आंगन, जितना काम सर जमीनी स्तर पे लोगों ने किया है ना सर, उसको सलाम है सर, सलाम है। बहुत छोटी छोटी मदद करी। एक कैब ड्राइवर ये कहता है, क्या बोलते हैं कि मैं कोविड पेशेंट्स को फ्री में राइड दूंगा, कितनी बड़ी बात है सर। हम अपनी गाड़ी में किसी को बैठाना नहीं चाहते हैं, तो वो बीमार को सर अपनी गाड़ी में बैठा के कोविड अस्पताल लेके जा रहा है, वो भी मुफ्त। कैब ड्राइवर कितना कमाता है सोचते हैं आप, कितना कमा लेता है, हजारों करोड़ों। वही सर 500-600 विचार, यही तो है सर, यही तो मंच का काम है, विचार। सर ये कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा मैं अपने ही इस देश के, कि ये सर युवा, ये सुपर 56 सर, यूथ कांग्रेस बागेश्वर, मैं प्रणाम करता हूं अंकुर उपाध्याय जी को, जिनने मुझे ये बात बताई थी, जिन्होंने काम किया सर। सिर्फ कॉलेज के लड़के हैं सर, ये कॉलेज के, आप हम जैसे ही लोग हैं सर, सड़कों पे निकले हैं काम करने। इंटेंशन छोड़ दीजिए, काम तो करा ना, हमने तो वो भी नहीं किया, घर में बैठे रहे, क्रिटिसाइज करते रहे सर। मील्स फॉर डिसेबल्ड एंड नीडी पीपल, डीएसडब्ल्यू ट्रस्ट, सलाम है सर इनको। नारायण सर, इनको कैसे भूल सकते हैं हम,
हम अपनी सर मेट्रो में सीट छोड़ने को राजी नहीं है। एक बूढ़ा व्यक्ति आता है, प्रेग्नेंट महिला आती है, मुंह मोड़ लेते हैं ऐसे। और सच बोलिएगा, आंख बंद करके सच बोलिएगा कि ये आपने नहीं किया तो मैं अभी छोड़ दूंगा सर, बोलना छोड़ दूंगा सर, हमने भी किया है, मुंह मोड़ लेते हैं सर हम। इस व्यक्ति ने अपना कोविड का बेड छोड़ दिया। होंगे सर 85 साल के, जीवन तो जीवन है सबका। प्रणाम है सर, प्रणाम। फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूशन बाय अल खैर फाउंडेशन। क्या सर, कितना रुपया लग गया सर? रुपया पैसा मैटर नहीं करता सर, विचार होना चाहिए। यदि आप और हम सब मिल जाए ना, 20-30 लोग भी मिल जाएं अगर, और हर सैटरडे संडे सर, सिर्फ हर सैटरडे संडे 4 घंटे देश के लिए निकाल लें, तो स्थिति बदल देंगे सर हम। सारी स्थिति उलट पुलट कर देंगे सर। अगर मैं सिर्फ 20 रुपए, आलू कितने रुपए किलो है सर? 20 रुपए। और पिज्जा बर्गर, एक बर्गर आप सिंपल सा बर्गर खाने जाएंगे 70 रुपए का है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बर्गर मत खाइए, खाइए, पर जितने में आप एक बर्गर खा रहे हैं ना, एक गरीब आदमी के एक हफ्ते का खाना हो जाता है उसमें। भूलिएगा मत सर उसे। ये बात हम सोचते हैं कि यार गरीब आते हैं, कोई आता है मुझसे मांग, सर रुपया नहीं देना है किसी को, पैसा नहीं देंगे किसी हाथ में। एक गरीब आदमी मेहनत से काम कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, उसके हाथ में पैसा देंगे, अच्छा लगेगा? नहीं सर, पैसा नहीं देंगे। आप हम मिलके हर सैटरडे शपथ लेते हैं सर, मित्र सेना सर, मित्र सेना। आप और हम मित्र, ये सेना की तो जरूरत है सर हमें। तो मैं सैनिक हूं सर, सेनापति तो आप में से कोई एक है। आइए सर जुड़िए। मेरे विचार बस इतने हैं कि मैं आप सभी को आपकी जिम्मेदारी याद दिलाने आया हूं सर। सिर्फ जिम्मेदारी याद, मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं रिमाइंडर हूं, रिमाइंडर कि आया हूं और आपको बताऊंगा कि हाँ सर याद है आपको, ये भी तो ड्यूटी थी आपकी। भूल गए हैं सर हम। और जो ये कहना चाह, आज जो हमारे मजाक उड़ाएंगे, आलोचना करेंगे, उनसे कह दो कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम। आधी से कोई कह दे कि अपनी औकात में रहे, डरना नहीं है सर, डरना नहीं है सर। एक और श्लोक में आज यहाँ पे बात बताना चाहूंगा। समय की बहुत कम समय है हमारे पास, शायद 5-10 मिनट में मीटिंग भी एंड हो जाएगी। अर्जुन से जब वो कहते हैं, क्या बोलते हैं, जब अर्जुन का फिर भी मन नहीं मानता है और श्री कृष्ण से वो कहते हैं कि मैं युद्ध छोड़ना चाहता हूँ, ये मेरे अपने लोग हैं और मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता। तो क्या कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से, क्या कहते हैं कि हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम जित्वा वा शोभ्य से महिम तस्माद् कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। या तो तू मर जा, या तो तू मर जा या फिर लड़, या तो तू मर जा या फिर लड़ और युद्ध का निश्चय करके खड़ा हो। यही सर हमारा काम है सर, यही सर, यही पे आता है सर भारत जागरूक मंच। हमारा काम ये नहीं है कि डर के चीजें बंद करके देख के बैठ जाएंगे, नहीं, आवाज उठेगी सर। हर एक हफ्ते, हर संडे एक व्यक्ति आएगा। मैं चाहूंगा कि मैं भी आऊं। हर एक व्यक्ति को आजादी है, आए विचार लेके हमारे पास आए, हमें बोलना चाहता हूं, जागरूक करना चाहता हूं। ये मंच उसका है सर, ये मंच आपका है। आखिरी में से एक, हमें आप हमसे जुड़ेंगे। देखिए एक बात बता देता हूँ, मेरे को पता नहीं कि मीटिंग कितनी देर में एंड हो जाएगी। एक छोटी सी कविता लेके आया हूँ और आपको बता दूं कि जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, ये हमारे चैट बॉक्स में सारे लिंक भेज रहे होंगे। विशाल जोशी जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। शिवम तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप जुड़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा ग्रुप पे जो भी मैसेज करेगा सर, धर्म हटा के मैसेज करिएगा सर, धर्म हटा के, बिल्कुल छो के मैसेज करिएगा सर। राजनीति नहीं करनी है सर, हमने काम करना है, समाधान चाहिए सर, समाधान चाहिए। एक कविता लिख के लाया हूं सर भारत माँ पे, प्रणाम करता हूं मेरी भारत माँ को। और प्रेम पत्र, कविता नहीं है सर, ये प्रेम पत्र है। ये कि देख तिरंगा लहराता भारत माँ के सीने में, कि देख तिरंगा लहराता भारत माँ के सीने में, आजाद हिंद की आजाद सोच में आजादी से जीने में। कि देख तिरंगा लहराता भारत माँ के सीने में, आजाद हिंद की आजाद सोच में आजादी से जीने में। मेरी जान तभी तक जब तक मेरे मन में हिंदुस्तान है, और हो जाए मौत उसी पहर जब ना लहू बहे पसीने में।
मेरी जान तभी तक जब तक मेरे मन में हिंदुस्तान है, और हो जाए मौत उसी पहर जब ना लहू बहे पसीने में। ये सभी धर्म है, सभी एक हैं, सभी खुली हवाएं हैं, सभी कर्म है, सभी नेक हैं, सभी मिली सदाएं हैं। और कहे कोई जो हो वहम में कि मैं टकरार करा दूंगा, और कहे कोई जो हो वहम में मैं टकरार करा दूंगा। सभी गर्म है, सभी सेक दे, सभी अटल शिलाएं हैं। शहीद भगत सिंह याद करो, शहीद भगत सिंह याद करो, वो कुर्बानी याद है क्या? गुरुबानी तो याद तुम्हें है, देखे सज्जन सिंह रंगरूट याद है क्या? याद करो अब्दुल हामिद को और सजदे को झुका लो सर, याद करो अब्दुल हामिद को और सजदे को झुका लो सर, याद करो अब्दुल हामिद को और सजदे को झुका लो सर। धर्म तो सारे याद तुम्हें है, देखे सिपाही धर्मवीर याद है क्या? कि महामृत्युंजय मंत्र पढ़ा जब महत अघोरी आलम ने, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ा जब महत अघोरी आलम ने, कैलाश तराश के ढाल बना दी शहादत बालम ने। हिंदुस्तान रहे आबाद और ये मिट्टी बदले सोने में, ढेर करूं मैं सभी हवाले नापाक इरादे जालिम के। अगली चंद पंक्तियों में, अगली 4 पंक्तियों में अपनी बात रखता हूं कि जितनी बड़ी है तेरी सोच उतना तेरा मकान है। पैसा नहीं सर, पैसा नहीं, सोच विचार। भारतीय जागरूक मंच सोच है सर, विचार है, आप हैं, हम हैं, चेतना है सर हमारे मन की। करना सब चाहते हैं, करता कोई नहीं है। जितनी बड़ी है तेरी सोच उतना तेरा मकाम है। हिंद नाम पे जी के देख कितना बड़ा मकाम है, कि जितनी बड़ी है तेरी सोच उतना तेरा मकान है। हिंद नाम पर जी के कितना बड़ा मकान है, कितना बड़ा काम है। एक आदमी एक देश और एक ही तो जान है। उठा मिट्टी कर विजय तिलक जो मन में हिंदुस्तान है। उठा मिट्टी कर विजय तिलक जो मन में हिंदुस्तान है सर। उठा मिट्टी कर विजय तिलक जो मन में हिंदुस्तान है, जो मन में हिंदुस्तान है। जय हिंद, प्रणाम है सर सभी को। आपकी कोई भी क्वेरी हो हमसे जुड़िए। मैं सर, मैं अगर आप चाहते हैं देश के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ूं सर, प्रणाम करता हूं। मैं सर हाथ फैला लेता हूं सर, जुड़िए, काम करिए सर। फालतू बात नहीं सर, ज्ञान नहीं, समाधान। मैं अगर कभी काम नहीं कर रहा हूं, आप आगे कहिए मुझसे कि भूल गए हर्षित, मित्र सेना बनाई थी तुमने, भूल गए हर्षित? जोशी जी भूल गए कि आपने मित्र सेना बनाई थी? अपने पिताजी को प्रणाम करता हूं सर यहाँ से, इस मंच से। आज जितनी बातें कह दी सर मैंने, ये मैं मानता हूं कि जवान मेरी थी, आत्मा उनकी थी सर। हम माता पिता को भूल गए सर। हम अपनी माँ से लड़ने जाते हैं सर। कभी उनकी उनकी हम याद कब आता है हमें? मदर्स डे के दिन। भूल गए हैं सर, हम संस्कृति को भूल गए। मैं हाथ फैला के मांगता हूं सर आपसे, समर्थन मांगता हूं बस। काम करने को जो व्यक्ति राजी हो, फालतू बात नहीं सर, सिर्फ काम करेंगे, सिर्फ काम। हर सैटरडे संडे आपके आपके बिना पर आपसे जो बन पड़ता है सर, सब 20-20 रुपए तो सबके जेब में है ना सर। हर संडे, हर सैटरडे संडे हम चाहेंगे कि वो 20 रुपए 1 किलो आलू खरीद कर, 1 किलो प्याज, 1 किलो आटा, कुछ भी खरीद कर सर आप मुझे बांटे जाए। और सोचिए हम 20 जने बांटेंगे तो सर 20 किलो हो गया, 100 जने बांटेंगे 100 किलो हो गया। भारत जागरूक मंच, मित्र सेना, सैनिक बनिए सर। जो काम करना चाहता है वो जुड़े। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? जय हिंद है, प्रणाम है सर। देखिए छोटी छोटी सी बातें हैं जो हम कभी नजरअंदाज कर देते हैं सर, छोटी छोटी सी बातें हैं। ये मंच सर ज्ञान के मंच नहीं है सर। यहाँ आके कोई बड़ी बड़ी नेता नहीं हूं सर, मैं नेता नहीं हूं। मैं आप में से एक हूं। मैं देखता हूं सर, मैं देखता हूं अपने अपने पड़ोस में चलते फिरते उस व्यक्ति को जो दिन में थक के आ रहा है और जिसके जेब में 500 रुपए है, और वो सर ये सोच के उससे क्या बोलते हैं, बच जाता है अपना अपना कुछ भी शौक पूरा करने से कि मेरे बच्चे घर में खाना खा लेंगे, एक रात का खाना। हम जितने में सर, जितना टाइम हम एक पिज्जा मंगा लेते हैं ना, एक गरीब आदमी का 1 महीने का खाना आ जाता है सर उसमें। पिज्जा खाइए आप। क्या देश के देने के लिए 20 मिनट नहीं है आपके पास? सिर्फ 20 मिनट मांग रहा हूं सर मैं। 20 मिनट ये जो हम हर सैटरडे संडे इकट्ठा होंगे, जागरूक करेंगे सर, जोड़िए लोगों को। देश के लिए भीख मांगता हूं सर मैं, हाथ फैला के मांगता हूं, और जरूरत पड़ेगी तो हाथ उठा के मांगूंगा। सेना चाहिए सर, सेना। जो भी जुड़ेगा काम करेगा सर। ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं, आपकी पढ़ाई है, मैं जानता हूँ। देश के लिए पूरे दिन भर में सिर्फ 5 मिनट कोई आपको दिखता है, आपकी समस्या कोई हो रही है, हमको भेजिए, ग्रुप में भेजिए। ग्रुप में भेजिए, क्या करेंगे? मेल करेंगे अथॉरिटी को, बार बार हम सब मिलके मेल करेंगे, एक मत आएंगे। दिल्ली में कोई समस्या होगी सर, उत्तराखंड हरियाणा जहां तक पहुंच सकता है सर, सब जगह मेल आएगी, तो काम तो करना ही पड़ेगा।
ऑप्शन ही नहीं बचेगा किसी के पास। ये मीटिंग कभी भी एंड हो सकती है। आपको शायद, आपको जो भी, जोशी जी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, किसी के भी कोई भी सवाल हो हमसे जुड़िए, हमारा नंबर ले लीजिए, ठीक है, जोशी जी से ले लीजिए, जोशी जी नंबर डाल दीजिए, हमारा जो भी क्वेरी है सबकी हम ग्रुप पे शेयर करेंगे। इंस्टाग्राम जहां से भी जुड़ सकते हैं आप, इंस्टाग्राम पे मीम शेयर करते हैं। एक बार एक जागरूकता फैलाने के लिए एक मीम नहीं सर, एक पोस्टर, एक कुछ फोटो शेयर कर देंगे तो क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है सर इसमें? प्रणाम है सर सभी को मेरा प्रणाम है सर। जुड़िए, बड़े छोटे बच्चे, किसी से कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई भी जागरूक मित्र सेना में सबको आमंत्रण है सर। हाथ हाथ फैला के सर सबका स्वागत है, स्वागत है सर सबका। जब तक मीटिंग एंड नहीं होगी मैं बोलते रहूंगा, जब कभी भी एंड हो सकती है। मैं माफी, उसके लिए पहले माफी मांग लेता हूं मैं आपसे। और आलोचना से मत डरिएगा सर, यही हमें याद रखना है कि आलोचना से नहीं डरना है। अभद्र चीजों से गाली पड़ेगी सर, गाली खाने के लिए मैं हूं ना, दीजिए ना मुझे गाली। गाली तो खानी है, दे दीजिए, काम करके गाली खानी है सर, गाली देनी नहीं है किसी को। अगर आप उस कंडीशन में रहना चाहते हैं कि रोज अखबार खोलें, क्रिटिसाइज करें, गाली दें, बंद करें, रख दें, मत जुड़िएगा सर, मत जुड़िएगा। बिल्कुल बुरा मानूंगा सर मैं, लेकिन मत जुड़िएगा। काम नहीं करेंगे, बिल्कुल बुरा मानूंगा, लेकिन मत जुड़िएगा, मत करिएगा सर। देश के काम नहीं आ सकता वो सर किसी के काम नहीं आ सकता। बहुत 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 गहरी बात है ये सर, ये हम भूल गए हैं सर ये सब। और यही हर हफ्ते याद दिलाने आते रहूंगा, यही 20-30 लोगों को जो भी जुड़ेंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एम लाइक्स कमेंट शेयर का नहीं है। यही 30 लोग जाके सिर्फ 30 लोग को और बताएंगे, 60 लोग को बता दी जाएगी सर मेरी एक बात। बहुत बहुत धन्यवाद है उन सभी का जिसने मेरे को साथ देने के लिए, जिसने ये मंच के साथ खड़े होने के सर शपथ ली है। शपथ लेनी है सर हम सभी को, साथ में आना है। मैं शायद भावुक हो गया हूं, प्रणाम करता हूं सर, सभी को प्रणाम करता हूं। आज्ञा लेता हूं आपसे, अगले हफ्ते फिर आऊंगा, ऐसे ही आऊंगा। तब तक आप हमसे जुड़िए, वो अपने चैट बॉक्स में देख लीजिए, हर टाइप का लिंक, ट्विटर ट्विटर, कोई भी समस्या है व्हाट्सएप पे आइए, जुड़िए, सब करेंगे, सब करेंगे, मिल बांट के करेंगे। जुड़िएगा, वही जो काम करने, धर्मनिरपेक्ष होकर मैसेज करिएगा। किसी के मैसेज नहीं देखो, डिलीट करवा, क्या बोलते हैं, रिपोर्ट करवा दिया जाएगा कि क्या बोलते हैं, अगर मेरे को दिखा कि उसमें हाँ भैया ये इस धर्म के खिलाफ बात कर रहा है। सिर्फ समाधान की बात होगी, समाधान की बात होगी, राजनीतिक मामला नहीं बनाया जाएगा ग्रुप में। कोई गुड मॉर्निंग लिखने की जरूरत नहीं है, सैनिक कह के संबोधित किया जाएगा सबको। जय हिंद कह के सर बात शुरू होगी, जय हिंद कहकर बात खत्म होगी। जो भी जुड़ना चाहते हैं, बड़े छोटे, हमें सबका सहयोग चाहिए सर, सबका। पैसों से सहयोग नहीं चाहिए, विचार से सहयोग चाहिए। हर हफ्ते आना पड़ेगा, हर हफ्ते 4 घंटे देश को देने पड़ेंगे। मित्र सेना, मेरी भी पढ़ाई है सर, मैं भी कॉलेज पढ़ रहा हूँ, मेरी भी पढ़ाई है। आप सब कुछ नौकरी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन सर 4 घंटे मांग रहा हूँ सर मैं। 4 घंटे, वो भी मेरे साथ नहीं, मेरे साथ से 20 मिनट, बाकी 4 घंटे आपको पूरे हफ्ते में, रोज 5-5 मिनट। हम सर संस्कृति में भूल गए, एक बात मुझे बड़ी अच्छी याद आई, हम अपनी संस्कृति भूल गए कि युग सहस्त्र योजन पर भानु लिखा था सर, कि सूरज कितनी दूर है। नासा ने तो अब बताया, ये बात कौन बताएगा? ये विचार वापस कैसे आएंगे? प्रणाम है सर सभी को, प्रणाम है सर। यही है सर कंक्लूजन। आइए जुड़िए, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है सर। 12 साल से लेकर लड़के से लेकर जितने जितने भी उम्र के, कोई कुछ भी काम अपनी तरफ से जो जो योगदान देना चाहते हैं, छोटी वीडियो, बड़ी वीडियो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पोस्टर, एक्ट, पोएम, कैसे भी सर, जागरूकता फैलानी है सर, जागरूकता फैलानी है। आप में से मैं जानता हूं कि बहुत बड़े बड़े लोग भी हमारे साथ, जो भी अच्छे बड़े लोग से कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो अच्छे अच्छे लोग हमसे जुड़े हैं, जो अभी आजकल समृद्ध हैं, वो सब जुड़िए। प्रणाम करता हूँ सर, जय हिंद, जय हिंद सर। हर्षित भाई, धन्यवाद, मैं बहुत आपको बहुत एक बात धन्यवाद बताना चाहता हूँ। हर्षित भाई, हेलो। जी जी तिवारी जी। हाँ जी, मैं कहता हूँ कि माइक सबके लिए ऑन है, कोई कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं। मीटिंग जी जो टाइम है बिल्कुल वो बिल्कुल, एक्सटेंड कर दिया गया है, तो कोई, जी जी जी, मीटिंग एंड नहीं बहुत होगा, बहुत तो धन्यवाद हम तिवारी, जो बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं बिल्कुल। बहुत बहुत शानदार तिवारी जी, बहुत धन्यवाद। कोई कुछ बात कहना चाहता है, बिल्कुल रखिए सर।
आएंगी, कोई भी कुछ भी कहना चाहता है सर। आलोचनाएं बहुत आएंगी, परंतु हमें अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना है। आलोचनाएं बहुत आएंगी, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना है, घबराना नहीं है। पहले 2 जी जुड़े सर। हैं, 100 जुड़ेंगे। जी सर, सभी प्रणाम का है सर आपको। आशीर्वाद, सहयोग, सभी का साथ है। आप लोग घबराएं नहीं। जी सर, आप सभी का साथ है सर, इसीलिए मित्र सेना है सर। मित्रता से काम होगा, मित्रता से करेंगे सर। मित्र, कोई मन में भेदभाव नहीं, कोई किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं। मित्र कैसे होते हैं, साथ में काम करते हैं। मित्र सेना से प्रणाम है। और किसी को कोई बात पूछनी हो, कैसे जुड़ना है, क्या काम होगा, सब पूछ सकते हैं सर आप। कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूछिए, बात करिए, सामने आइए। जिम्मेदारी सर, जिम्मेदारी यही तो है, सामने आके बोलना होगा सर। डरिए, यही। अभी भी आपके, मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों के मन में कुछ बात चल रही होंगी और वो कहेंगे नहीं। यही निडरता सर, बेबाकी लानी है सर हमने। एक दिन में नहीं आएगी, पर जरूर आएगी, एक दिन जरूर आएगी। जोशी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, किसी को जी कोई सर। सवाल तो शायद मुझे नहीं दिख रहे हैं। कोई सवाल है क्या तिवारी जी? आप मेरे को बता दें, अगर मैं चैट में देख लूं, चैट बॉक्स में बैठ लूं। बहुत बहुत धन्यवाद जिनने जिनने हमें सर ये जिनने हमारा साथ दिया है सर। विपुल भैया कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज बोले। रजत रजत भैया भी हमारे साथ है, कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज बोले। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा इनिशिएटिव, बहुत अच्छा जागरूक का पहल उठाया गया, जिसमें हम अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय विचारधारा जो हमारी आज की डेट में जो कहीं ना कहीं लुप्त हो चुकी है। देखिए, मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इतनी बड़ी मेरा ज्यादा कोई बड़ा सोच नहीं है, बट मैं हर्षित जी से दरख्वास्त करूंगा और एक तरीके से उनसे मतलब विनती करूंगा कि मैं चाहता हूं कि हमारी गुरुकुल की जो शिक्षा प्रणाली जो कहीं ना कहीं लुप्त हो चुकी है, उसके ऊपर कुछ जागरूकता फैलाई जाए। और हर्षित जी इसमें मेरा साथ देंगे, जैसे कि हमारी बात हुई है कि जैसे एक बार बिल्कुल। ये कोरोना कोरोना महामारी से हम एक बार ग्रस्त, जो हम अभी पूरी दुनिया ग्रस्त हो चुकी है, पीड़ित हो चुकी है, और कहीं ना कहीं इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया है। तो एक बार जैसी इस विपदा से हम अपने आप को बाहर निकालते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी एरिया में मेरी क्लासेस चल रही हैं, स्लम्स के बच्चों के साथ, जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के साथ जो चल रही हैं, उसमें हमारी, हालांकि हम देखें तो अगर हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे, हम पूरी गुरुकुल मेथड को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। गुरुकुल की जो विधि है, गुरुकुल की जो आज भी पेड़ के नीचे बैठे रहना, बच्चों को नीचे बैठने के लिए कहना, और फिर उसी तरीके से पूरी गतिविधि को अपनाते हुए, हिंदी को प्रमोट करते हुए, क्योंकि हम, ठीक है, हालांकि हम बेस फाउंडेशन कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम हिंदी बताते हैं। हम बच्चों को बताते हैं कि बेटा, चूहे और घूस में अंतर क्या होता है, रेट और माउस में क्या अंतर होगा। 90% बच्चों को बता दूंगा। 90% ऐसे पढ़े लिखे दिग्गज लोग होंगे जिनको ये नहीं पता हो कि भाई चूहा और घूस में अंतर क्या होता है। तो ये बहुत बड़ी एक तरीके से विडंबना है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति, हम अपनी भारतीय विचारधारा और जो हमारी भारतीय जो पहल रही है, उसको हम कहीं ना कहीं खो चुके हैं। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है आपने। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि आप वेस्टर्न कल्चर इतना ज्यादा लुप्त हो चुका है कि आप जैसे देखिए 14 फरवरी बहुत बढ़िया दिवस, भगत सिंह जी को 14 फरवरी को हम कहीं ना कहीं मातृ पूजन दिवस मनाते हैं और शहीद दिवस के नाम मनाते हैं, लेकिन वहां पे लोग को ये नहीं पता होता कि मातृ पूजन दिवस है और बिल्कुल। शहीद दिवस है। उस दिन हम वेस्टर्न कल्चर में हम क्या मनाते हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं। वैलेंटाइन। तो एक जी। बहुत बड़ी एक विडंबना है, एक बहुत बड़ी चीज है कि आप मातृ पूजन दिवस करिए, क्योंकि मातृ पूजा से ही जी। एक तरीके से संसार है, एक तरीके से सृष्टि जो है उनके ही आशीर्वाद से सब कुछ है। तो ये कहीं ना कहीं लुप्त है। और मैं यही नहीं कहूंगा, आज भी अगर आप विदेशों में भी जाके देखते हैं तो विदेशी जो ताकतें हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति की जो विचारधारा है उसको चुरा के ले गई है और वहां पे आज अप्लाई कर रही है। आप जाके देखिए, इंडोनेशिया में जाके देखिए, वहां करेंसी पर जाकर देखिए, वहां की विचारधारा पे देखिए, श्री राम की फोटो बनी हुई है, भगवत गीता की फोटो बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल हम साहब, अपनी विचारधारा बिल्कुल। को पूरी तरीके से लुप्त कर चुके हैं, लेकिन दूसरे की विचारधारा को हम फॉलो कर, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर। मतलब ये कहता हूं मैं, आप देखिए, बेस्ट एग्जांपल देता हूं, मैं चलते फिरते रहते हैं, हम कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि आजकल खाकी और खादी की जो सोच है, जो विचारधारा, वो लुप्त हो चुकी है और एक फटा हुआ जींस चलता बिल्कुल, है बहुत बिल्कुल। आगे तक। तो उसे देख के लगता है कि वाह, और उसकी कीमत देखिए, बाजार में उसकी कीमत कितनी होती है, 5,000 6,000 रुपए होती है, और कहते हैं वाह क्या कपड़े पहनने हैं। तो मेरी बस यही बिल्कुल सर। कहना है, मैं अपने माध्यम से मैं इस तरह तक इस मंच के सहायता से, इस मंच के को ध्यान में रखते हुए, इस
पर मैं ये बात रखना चाहूंगा कि मैं शिक्षावादी, शिक्षा क्रांति हूँ एक तरीके से, और मैं शुरू से ही शिक्षा के लिए लड़ रहा हूँ, आज भी मैं लड़ रहा हूँ, गुरुकुल विधि के लिए लड़ रहा हूँ। तो हर्षित जी की सहायता से और जितने भी सदस्य हैं, जितने भी मेंबर हैं, उनकी सहायता से हम गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को फिर से एक बार अपने स्तर पर, विश्व पटल पर, नहीं तो कम से कम राज्य पटल पर, राष्ट्र पटल पर हम शिक्षा की क्रांति को पूरी तरीके से वापस लेकर आएंगे। और जो गुरु शिक्षा प्रणाली, जिसमें शिक्षक और शिष्य के बीच में जो तालमेल और जो एक संबंध जो स्थापित होता है, उसको स्थापित करने की कोशिश करेंगे। वरना आज की डेट में आप देख सकते हैं कि जिनसे हम पढ़ते हैं उनको हम गाली भी देते हैं। तो इस तरीके की हम गतिविधि ना फॉलो करें, यही बस मेरी विचार है। इसका समाधान निकाल चुका हूं मैं। विपुल भाई हमारे बहुत धन्यवाद, आप आए। ये हमारे गुरु मित्र हैं, गुरु मित्र मानता हूं सर मैं आपको। आप सर मेरे मित्र भी हैं और कहीं ना कहीं गुरु भी हैं। आप ये जो आपने गुरुकुल वाली बात करी, ये इसका समाधान निकाल चुके हैं सर हम अगर आपके साथ भी नहीं जुड़ पा रहे हैं, कभी हमें समय नहीं है कि हम आए कहीं अपने आसपास, हमने सर यही तो है सर मित्र सेना, कि अपने, मैं हूं सर मैं मित्र सेना का सैनिक। मेरे आस पड़ोस में सर, मेरे घर में काम करने वाली मेड, पड़ोस में रहने वाले बच्चे, सर 7-8 बच्चों को इकट्ठा कर लीजिए, घर में पढ़ा दीजिए सर। उनको आधा घंटा नहीं दे सकते हम उनको क्या? यही तो सर विचार है सर, यही विचार को आगे बढ़ाना है। जो नहीं जा सकता, जो कहीं घर तो बाहर नहीं जा सकता सर, आपदा को आपदा नहीं देखना है सर, आपदा को अवसर बना देना है। हम बाहर नहीं जा सकते, घर में बुला लीजिए, पड़ोस के बच्चे इकट्ठा कर लीजिए सर। बड़े आश्चर्य की बात थी हर्षित जी, वो मेरे साथ थे, मिस्टर विलियम टकर जो थे, वो मेरे साथ थे। अभी वो अल्बेनिया में है, कोरोना काल की वजह से वो वापस जा चुके हैं। मैंने खुद कहा उनको कि आप अभी वापस जाइए, क्योंकि भारत में भी सारे काम बंद हुए पड़े हैं। तो मैंने उनको कहा, बड़ा गर्व होता था उन्हें सुनकर। मैं कभी कभार अपने आप पर, कभी कभी लानत भी आती थी मुझे, कभी कभार अपने ऊपर शर्म भी आती थी कि मुझसे ज्यादा वेद के बारे में इसे ज्यादा पता है, जबकि मैं हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपरा और यहीं की रीति रिवाज में पला पड़ा हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा उसे पता है। वो मेरे कल्चर को प्रमोट कर रहा है। वो ये नहीं कि अगर वो क्रिश्चियन या वो अपने कल्चर को प्रमोट नहीं कर रहा, वो ये कह रहा है कि अगर मैं भारत में आया हूँ तो भारत की जो संस्कृति है, जो भारत की विचारधारा है, भारत के जो वेद पुराण ज्ञान जो भी चीजें हैं, उनके बारे में लोगों को अवगत करवाना चाहिए, लोगों को इनके बारे में वेद पुराण। विपुल भाई जी, माफी चाहूंगा आपको काटा सर, वेद पुराण तो बहुत बड़ी बात हो गई। हम अगर सर अपने आस पड़ोस में देख लेना सर, मंदिर मस्जिदों से अच्छी कोई जगह ही नहीं है सर। मंदिरों में हम देखते हैं, हम घंटी क्यों बजाते हैं, हमें पता ही नहीं है हम घंटी क्यों बजाते हैं सर। हमारी बॉडी में क्या है, 75% पानी है। जब हम घंटी बजाते हैं सर नीचे खड़े होके, तो उससे तरंगे उठती हैं। अभी आपको कभी सर दर्द हो ना विपुल भाई, मैं एक बार आपसे खुद ट्राई करिए, कहूंगा सर दर्द हो, किसी मंदिर में जाके 4 मिनट नहीं सर 3 मिनट घंटी बजाइए, सर दर्द ठीक हो जाएगा सर। पानी तो है, वाइब्रेशन से सर तरंग, ये साइंटिफिक बात हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि चंदन का टीका लगा के निकलिए, चंदन लगाने का अपना अलग फायदा है, ठीक है, वो फिर आएंगे इस बात पे। लेकिन सर छोटी छोटी चीजें हैं सर, ये बात हम भूल गए हैं सर। घंटी बजाइए, माइग्रेन नहीं, माइग्रेन की समस्या दूर है सर, सिर्फ घंटी बजाने से। जी सही कहा आपने, सत्य कहा। नमाज से अच्छा कोई मेडिटेशन और योग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। छोटी छोटी चीजें हम लेके जाएंगे, और बिल्कुल सर वेद तक लेके जाएंगे, बिल्कुल लेके जाएंगे सर विपुल भाई। आप और हम दोनों लेके जाएंगे, साथ में लेके जाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद विपुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई बात कहना चाहता है कोई, तो बिल्कुल आगे कहिए। जी, मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगा। पहले तो मैं मित्र हर्ष प्रणाम। सबसे पहले तो मैं मित्र हर्षित भट्ट और मित्र शिवम तिवारी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे ये मौका दिया गया कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ूं। और आप सभी को मेरा प्रणाम सबसे पहले। और मैं मित्र हर्षित भट्ट और मित्र विपुल कुमार की बातों से पूर्ण सहमति रखता हूं कि हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। और इसी बात पर मैं एक विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि 21 जून को योग दिवस है जी। और मैं चाहूंगा कि आप सभी, मैं नहीं चाहता कि आप सभी कुछ आके हमें दिखाएं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप अपने जहां आप रहते हैं अपने इलाके में जागरूकता फैलाएं कि योग से ही सब कुछ दूर हो सकता है। आपकी जो कठिनाइयां, आपकी जो परेशानियां हैं, कष्ट, जो बीमारियां हैं, सब योग से दूर हो सकता है। जिम जाने से कुछ नहीं होगा। आजकल के बच्चे जिम जा रहे हैं, योग को भूल चुके हैं। सिर्फ 15 मिनट दीजिए, अपने आसपास जागरूकता फैलाइए। देखिए, क्रांति जो है वो हमेशा ग्रास रूट लेवल से शुरू होती है, छोटे लेवल से शुरू होती है। बिल्कुल सर, कण कण से ही क्रांति बनेगी।
बिल्कुल, आप एक छोटा स्टेप लेंगे, आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे और वो कब बड़ा सागर बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल तो बस मेरी बिल्कुल यही सत्य बात। विनती है कि 21 जून योगा दिवस आप बस अपने आसपास के एरिया में जागरूकता फैलाएं कि योग ही एक समान उत्तर है आपके सभी सवालों का, बिल्कुल जी, आपके बिल्कुल सभी बिल्कुल प्रश्नों का। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। रजत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्र सैनिक रजत जी, मित्र सैनिक कह के आपको संबोधित करा जाएगा। और आपको ही नहीं सर, सभी को याद रहना चाहिए सर। मेन मोटो ये है कि याद रहना चाहिए। मित्र सैनिक रजत गाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। विपुल मित्र सैनिक विपुल कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपने ये जो योगा की बात करी, मैं बोल रहा हूँ सर, हम योगा आज भी देख, मेरी मेरी जबान पर भी सर योगा आ जाता है कई बार। हम एक फिरंग आए, हमारे वहां से योग सीखा, योगी प्राणायाम प्रत्याहार धरना ध्यान समाधि, प्राणायाम प्रत्याहार योगा ने सर गौतम बुद्ध बना दिए, स्वामी विवेकानंद बना दिए, त्याग ने सर राम बना दिए। हम अपनी सर एक कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। रामचंद्र जी सत्ता का त्याग, राज्य का त्याग करके चले गए थे सर, और तभी वो श्री राम कहलाए। योग त्याग, यही तो सर, यही हमारी आइडियोलॉजी ही हमारी ये है कि जो हमारे रूट्स हैं उनको हम वापस लाना चाहते हैं, अपने गांव की तरफ वापस लाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गाबा जी, मित्र सैनिक। मैं हर्षित भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने सबके साथ इतना अच्छा सबको आपने बताया और सबको जोड़ा और एक बहुत बड़ा पहल आपने स्टार्ट किया। तो अब इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि सभी लोग आगे बढ़े। एक छोटे छोटे चीज से आप हमारा मदद करेंगे, सबका मदद करेंगे, देश का मदद करेंगे, पूरा देश मिलके और साथ में आगे बढ़ेगा। बिल्कुल जी। सर, एक ही नारा है सर, एक ही नारा है, जय हिंद का नारा है सर, सिर्फ जय हिंद का नारा है। चलिए विदा लेते हैं आपसे, प्रणाम करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो भी हमसे जुड़े। जितने भी लोगों से आप शेयर करना चाहते हैं, जो लिंक वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, और लिंक जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया जाएगा अभी, तो आप वहां से भी कॉपी करके अपने दोस्तों में उसको शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे ग्रुप में जुड़ पाए और अधिक से अधिक लोग को जागरूक कर पाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी।